सब्सक्राइब करें राइजिंग स्टार टूर एंड ट्रैवल चैनल को और बेल आइकॉन को दबाएं लेटेस्ट ट्रैवल रिलेटेड वीडियोस सबसे पहले देखने के लिए। Good afternoon friends, welcome to traveldham.com by Rising Star Tours and Travel। आज की इस वीडियो में हम सीखेंगे जापान का टूरिस्ट वीजा फॉर्म कैसे भरते हैं। चलिए पहले तो हम इस लिंक पे क्लिक करेंगे। ये लिंक हमारे डिस्क्रिप्शंस में नीचे हमने दे रखा है। जैसे ही आप इस लिंक को खोलेंगे इस तरह से एक वीजा इन्फॉर्मेशन का पेज हमारे सामने आएगा। तो आप जिस सेक्टर में हैं उस सेक्टर की ऑप्शन को आपको क्लिक करना है। हम दिल्ली में बैठे हैं तो हम यहाँ क्लिक करेंगे। फिर हम अपना टाइप ऑफ वीजा सिलेक्ट करेंगे। वी आर गोइंग फॉर अ विजिटर वीजा तो विल सिलेक्ट टेम्पररी विजिटर। जैसे कि लिंक खोलने पे आपके पास मैंने बताया आपको अपने सेक्टर का पेज सिलेक्ट करना है। विल सिलेक्ट फॉर न्यू दिल्ली। फिर इट विल आस्क यू कि आपको कौन से टाइप ऑफ वीजा के लिए अप्लाई करना है। विल सिलेक्ट टेम्पररी विजिट वीजा एंड इधर आप देख सकते हैं इट विल गिव यू द इन्फॉर्मेशन ऑफ वीजा फीस, डॉक्यूमेंट्स नीड, व्हाट सॉर्ट ऑफ फोटो स्पेसिफिकेशन वी नीड एंड द प्रोसेसिंग टाइम। लास्ट ऑप्शन इज डाउनलोडिंग फॉर्म जिस पे हम क्लिक करेंगे। ये हमारा जापान का वीजा फॉर्म खुल गया। अब इसको भरना शुरू करते हैं। इट विल आस्क फॉर योर सरनेम जो हम एज पर दी पासपोर्ट भरेंगे। इफ यू हैव एनी मिडिल नेम देन यू हैव टू मेंशन इट और एल्स यू कैन लीव इट ब्लैंक। अदर नेम्स में यू विल फिल योर फर्स्ट नेम और योर गिवन नेम। आपकी डेट ऑफ बर्थ इसमें नीचे लिखा हुआ है डे मंथ ईयर, इसी फॉर्मेट में आपको DOB डालना है। इसमें डेट ऑफ बर्थ आप देन यू विल पुट योर प्लेस ऑफ बर्थ। डेट ऑफ बर्थ में आपको पूरा साल नहीं सिर्फ लास्ट की 2 डिजिट डालनी है आपके ईयर की। देन यू विल सिलेक्ट योर जेंडर, योर material status, single or married or widowed. Nationality we will put Indian. Former or any other nationality citizenship में we will leave that blank column. If you have any other national citizenship, you have to mention that country name. If you have any other ID number specification like your Aadhaar card or voter ID card number, you can fill it or you can leave it blank also. Then passport type, we have the ordinary passport. We will select it and we'll put the passport number. Place of issue of the passport. This information is also available on your passport. Date of issue. Issuing authority is India. Date of expiry. Okay. Then it's asking your purpose of visit to Japan is tourism. Intent length of stay में आप कितने दिन रह रहे हैं? 10 दिन, 20 दिन, 15 दिन. You have to mention it. Date of arrival in Japan. आपको वो डेट डालनी है जो जापान में आपका अराइवल डेट है। तो वो आपको आपकी टिकट कॉपी में मिल जाएगी। वो देख के आपको उसको यहाँ मेंशन करना है। तो दोस्तों जैसा कि मैंने पहले बताया डेट ऑफ अराइवल इन जापान लिखने के बाद आपको पोर्ट ऑफ एंट्री इनटू जापान में वो शहर मेंशन करना है जिसमें जापान में आप आ रहे हैं। हम ओसाका एंटर कर रहे हैं तो हम ओसाका मेंशन करेंगे। अगर आप टोक्यो हैं तो आपको टोक्यो मेंशन करना है। उस एयरलाइन का नाम मेंशन करना है। नेम ऑफ शिप और एयरलाइन में जिस एयरलाइन से आप ट्रैवल कर रहे हैं ये आपका एयरलाइन कोड आपकी टिकट पे मेंशन होगा, वो आपको लिखना है। अब इसमें आपसे पूछ रहे नेम एंड एड्रेस ऑफ द होटल और द पर्सन हु विद हुम एप्लीकेंट इंटेंड टू स्टे। मतलब अगर आपको किसी ने आपके रिश्तेदार ने इन्विटेशन भेजा तो आपको उनका नाम और एड्रेस मेंशन करना है। और अगर आपका होटल स्टे है तो आपको उस होटल का नाम मेंशन करना है। यहाँ हम उसका नाम डालेंगे, फोन नंबर और उस होटल का एड्रेस। डेट एंड ड्यूरेशन ऑफ प्रीवियस स्टेज इन जापान। अगर आप जापान पहले भी जाके रह चुके हैं तो यहाँ आपको वो डिटेल्स अपडेट करने हैं। योर करंट एड्रेस, इसमें आपका करंटली इंडिया में जो रेजिडेंशियल एड्रेस है जो पासपोर्ट के लास्ट पेज पे होता है वो मेंशन करना है। टेलीफोन नंबर में अगर कोई लैंडलाइन नंबर है तो वो मेंशन कर दीजिए, नहीं तो आप अपना मोबाइल नंबर भी मेंशन कर सकते हैं। और सेम वही मोबाइल नंबर आप इस मोबाइल नंबर वाले कॉलम में भी डाल सकते हैं। आपका ईमेल एड्रेस, करंट प्रोफेशन और ऑक्यूपेशन एंड पोजीशन, आपका करंटली जो भी काम है उसका डिटेल और साथ में जो आपकी पोजीशन है वहाँ पे वो डालना है। मींस अगर आप किसी कंपनी में एम्प्लॉय है तो उस कंपनी का नाम और आपका डेजिग्नेशन, और अगर आपका बिजनेस है तो आपके बिजनेस का डिटेल और साथ में आपका डेजिग्नेशन। यहाँ उस कंपनी का नाम डालेंगे, कंपनी का नंबर और कंपनी का एड्रेस। ऑक्यूपेशन और कंपनी का एड्रेस डिटेल्स देने के बाद नेक्स्ट पेज पे ये आपसे पूछेंगे पार्टनर्स प्रोफेशन या ऑक्यूपेशन और द पेरेंट्स डिटेल इफ द एप्लीकेंट इज माइनर। अगर एप्लीकेंट एक बच्चा है तो उनके पेरेंट्स के डिटेल्स इस कॉलम में भरने थे, तो आप ये कॉलम ब्लैंक छोड़ सकते हैं। नेक्स्ट है इनवाइटर इन जापान। अगर आपको वहाँ किसी कंपनी ने या आपके किसी रिश्तेदार ने इनवाइट किया है तो यहाँ आप उनके डिटेल भेज देंगे। और अगर आप होटल स्टे कर रहे हैं तो आपको ये कॉलम ब्लैंक छोड़ना है। इसके बाद सिंपली कुछ क्वेश्चंस पूछे गए हैं। हैव यू एवर बीन कन्विक्टेड अ क्राइम और ऑफेंस इन एनी कंट्री, ये आपको नो सिलेक्ट करना है। बीन सेंटेंस्ड टू इम्प्रिजनमेंट फॉर 1 year और मोर देन in any country? No. If yes, then you have to give the details in the below column. Else you can select no. Been deported or removed from Japan. Been convicted and sentenced for a drug offense.
engaged in prostitution or in the intermediation or solicitation of the prostitute for the no, committed trafficking in persons or incited or aided another to commit such an offense no। ऐसे no select करने के बाद आप आगे बढ़ेंगे। If it's any of this option have a yes, then यहाँ इस कॉलम में आपको उसकी yes की डिटेल्स को भरना होगा। लास्ट में डेट ऑफ एप्लीकेशन एंड सिग्नेचर ऑफ द एप्लीकेशन वी नीड टू पुट। फॉर्म भरने के बाद इसको डाउनलोड करके इसका प्रिंट निकालना होगा। हार्ड कॉपी ऑफ द फिल्ड फॉर्म एंड ऑल योर डॉक्यूमेंट्स ये आपको एम्बेसी लेके जाने होते हैं। इसके साथ क्या डॉक्यूमेंटेशन चाहिए ये आपको हमारे इस लिंक में मिल जाएगा। ये लिंक भी नीचे डिस्क्रिप्शन में हमने दे रखा है। सो गाइस, इस तरह से जापान का टूरिस्ट वीजा फॉर्म भरा जाता है। आई होप ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो। अगर आपके कोई भी क्वेश्चंस है या कुछ भी पूछना है तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में भी लिख सकते हैं या तो नीचे डिस्क्रिप्शन में दिए गए नंबर पे हमें कॉल कर सकते हैं। थैंक यू सो मच। हैव अ गुड डे।